नमस्कार, मनी 9 पर आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स और सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक ट्रेंडिंग स्टॉक्स की श्रेणी में वापस आता हुआ दिख रहा है। पिछले 10 दिन से आप देखेंगे ये स्टॉक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? पिछले 10 दिन में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है और आज इनफैक्ट जो खरीदारी हो रही है स्टॉक में, उसके पीछे की क्या वजह है, ये सब आपको बताते हैं। और किस तरह से एनालिस्ट का रुख भी स्टॉक को लेकर बदला है, उसकी भी बातचीत करते हैं। पहले देखिए किस तरह का परफॉर्मेंस स्टॉक में आज देखने को मिला है। 80 रुपये 60 पैसे तक ये स्टॉक आज जाता हुआ दिखा है। 9.5% तक का उछाल आज हमने इंट्राडे में स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। तो ये अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि 5% सर्किट वाला स्टॉक था और आज इसमें 9.5% का अप मूव है। ये भी आपको बताते हैं आखिर की ऐसा कैसे हुआ। 30 सितंबर के बाद पहली बार हुआ है कि स्टॉक ने जो 80 रुपए का लेवल है उसको पार किया है। और आज ही नहीं बल्कि 2 दिन से आप देखेंगे इसमें खरीदारी जारी है। 2 दिन में ये करीब 12% के आसपास का उछाल दिखा चुका है। और इससे पहले आप देखें, ये जो 2 दिन की खरीदारी हुई है उससे पहले 8 दिन से लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही थी। तो 3 अक्टूबर को भी हमने जब ये गिर रहा था शेयर आपके लिए कवर किया था, वो भी आपको जानकारी देते हैं कि उस समय किस लेवल पे था और अब क्या रुझान देखने को मिले। लेकिन 8 दिन में अगर आप देखेंगे शेयर 15% से ज्यादा गिर गया था। 24 सितंबर को 84 रुपये 20 पैसे का इसने हाई बनाया था और गिरते गिरते ये शेयर 71 रुपये के भी नीचे चला गया था। 70 रुपये 93 पैसे का लो बनाया था। तो 15% से ज्यादा ये करेक्ट हो गया था। और 16 सितंबर को इस शेयर ने अपना 52 वीक हाई टच किया था 86 रुपये 4 पैसे का। वहां से शेयर में 18% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी थी। लेकिन अगर आप ओवर द लॉन्गर टर्म देखेंगे तो स्टॉक अभी भी आपको मल्टी बैगर नजर आएगा। 1 साल में ही करीब करीब 3 गुना, और अगर आप 5 साल का होराइजन देखेंगे तो 33 गुना के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो स्टॉक ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। तो जो आज खरीदारी आई है या 2 दिन से खरीदारी हो रही है, उसके पीछे की वजह पहले आपको बताते हैं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंजेस ने इस स्टॉक का जो सर्किट फिल्टर है उसको बदल दिया है। पहले ये 5% था, अब इसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। यही कारण है कि 5% के सर्किट पे चलने वाला ये शेयर आज ही दिन में 9.5% तक की तेजी दिखा चुका है। तो सर्किट फिल्टर रिवाइज होने की वजह से आप देख रहे हैं कि जो मूव है वो स्टॉक में 10% तक का भी होता हुआ नजर आया है। एएसएम फ्रेमवर्क से हटाए जाने के बाद ये जो सर्किट फिल्टर है उसमें बदलाव किया गया। और आपको बता दें कि 20 सितंबर वो डेट थी जब इसे एएसएम फ्रेमवर्क यानी कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर से स्टॉक एक्सचेंजेस की ओर से हटा दिया गया था। स्टेज 1 एएसएम में स्टॉक शामिल किया गया था। तो आखिर ये एएसएम फ्रेमवर्क होता क्या है और इसके हटने का या इससे बाहर आने का शेयर का जो इंपॉर्टेंस है वो पहले आपको बताते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आखिर 2 दिन से स्टॉक में खरीदारी क्यों होती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये एएसएम से हटने के बाद ही सर्किट फिल्टर में जो रिवीजन का फैसला है वो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस की ओर से लिया गया है। पहले एएसएम को समझिए कि आखिर एएसएम होता क्या है। देखिए, शेयरों पर अतिरिक्त निगरानी यानी सर्विलेंस लगाने के लिए जो एएसएम मैकेनिज्म है, जो एएसएम फ्रेमवर्क है, वो स्टॉक एक्सचेंजेस और मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से इसको इनिशिएट किया गया था। ये पहल की गई थी और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए आप देखिए ये जो फ्रेमवर्क है वो स्टॉक एक्सचेंजेस और सेबी की ओर से सुझाया गया था। अगर आप ये फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं जिसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि किसी शेयर को एएसएम फ्रेमवर्क में शामिल करना है या उसे बाहर करना है। पहला होता है प्राइस मूवमेंट, दूसरा वॉल्यूम में बदलाव और तीसरा होता है उठापटक। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर किसी भी शेयर को एएसएम फ्रेमवर्क में शामिल करने के ऊपर जो फैसला है वो स्टॉक एक्सचेंजेस की ओर से लिया जाता है। किसी भी शेयर में असामान्य मूवमेंट जो होता है, जो अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट होता है, उसके बारे में चेतावनी देने का एक तरीका है जो कि एक्सचेंजेस की ओर से डिवाइस किया गया है सेबी की मदद से। और कोई भी शेयर अगर एएसएम फ्रेमवर्क में शामिल होता है तो ट्रेडर्स को जो इंट्राडे मार्जिन्स की सुविधा मिलती है वो एएसएम वाले शेयरों में नहीं मिलती है। यानी कि आपको पूरा पैसा देकर अपनी पोजीशन खड़ी करनी होती है। तो जितना पैसा आप ट्रेड करते हैं, पूरा जो 100% आपका जो मार्जिन है वो आपका ट्रेडिंग पोजीशन में कंज्यूम होता है अगर कोई भी शेयर एएसएम फ्रेमवर्क में शामिल होता है। ये एएसएम स्टेज 1 में शामिल था। तो आपकी 100% रकम जो ट्रेडर एक किसी भी ट्रेड में इनिशिएट करता है कोई ट्रेड, तो उसमें फंस जाती है अगर वो कोई शेयर एएसएम स्टेज 1 में या किसी भी स्टेज में शामिल होता है। दूसरी ओर आप देखेंगे तो रिस्की और जो स्पेक्युलेटिव सौदे होते हैं उनके रोकथाम के लिए जो एएसएम फ्रेमवर्क है वो लगाया जाता है किसी भी शेयर को लेकर। और ट्रेडर्स जो होते हैं उनका जो घाटा है, उनका जो लॉस है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसे कम से कम करने के लिए जो एएसएम फ्रेमवर्क है वो स्टॉक एक्सचेंजेस की ओर से लगाया जाता है। तो चिंताएं होती हैं, अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट होता है, कुछ स्पेकुलेशन होता है, लोगों को घाटे हो सकते हैं, ट्रेडर्स को लॉसेस हो सकते हैं। इसी डर की वजह से, ऐसी चिंताओं की वजह से किसी भी शेयर को एएसएम फ्रेमवर्क में शामिल किया जाता है। और अब जब इसे एएसएम फ्रेमवर्क से निकाला गया है
तो जाहिर सी बात है ट्रेडर्स इसमें अब बढ़ चढ़कर पैसा लगा सकते हैं, उनको पूरा मार्जिन भी नहीं देना होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत की बात है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इसमें जो वॉल्यूम्स हैं वो भी अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि 8 दिन से आखिर ये स्टॉक गिर क्यों रहा था। देखिए, एनएसई और बीएसई ने इसको एक एडवाइजरी और उसके साथ साथ वार्निंग लेटर जारी किया था, और सेबी के जो लिस्टिंग नॉर्म्स होते हैं, डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं, उनके उल्लंघन के चलते ये जो वार्निंग लेटर है वो ये दोनों एक्सचेंजेस की ओर से इस कंपनी को भेजा गया था। इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जिन्होंने जून में इस्तीफा दिया था, और उनके इस्तीफे के बाद से आप देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो रेज होते हुए दिखे थे, जिस वजह से हमने स्टॉक की पिटाई होती हुई दिखी थी। खासतौर पर इस्तीफे को लेकर जो ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर नॉर्म्स नहीं फॉलो किए गए थे ट्रांसपेरेंट तरीके से, उसकी वजह से ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो चिंताएं हैं वो सामने आई थी। इनफैक्ट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिन्होंने इस्तीफा दिया था उन्होंने खुद ऐसा कहा था कि इस कंपनी को लेकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चिंताएं हैं, और कंपनी का जो कम्युनिकेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिली है, पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने खुद इस चीज़ को हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया था, जिस वजह से हमने देखा था कि 8 दिन तक लगातार स्टॉक की पिटाई हुई थी। लेकिन अब एएसएम से बाहर हो चुका है स्टॉक 20 सितंबर को, और सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जिनसे हम बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि 5% का सर्किट फिल्टर वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनसे हम दूर रहते हैं, उनमें सलाह नहीं देते, उनसे ट्रेडर्स को, अपने जो ग्राहक होते हैं, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको दूर रहने की सलाह देते हैं। तो अब वो वाला जो क्राइटेरिया है वो भी मीट होता हुआ दिखा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट सुज़लॉन के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। अंशुल जैन जी से हमने बातचीत करी, जो कि इस बात की कवायद करते हैं कि 5% वाले जो सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं उनसे वो दूर रहते हैं। 3 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि स्टॉक गिरता हुआ 70 रुपए के भी नीचे जा सकता है। इनफैक्ट आपको बता दूं, कल ही स्टॉक ने 66 रुपए के आसपास का लो टच किया है, यानी कि शेयर में जो गिरावट है, जितना लेवल उन्होंने कहा था उसके भी नीचे तक जाती हुई दिखी है। लेकिन अब वही कह रहे हैं कि अब शेयर में तकनीकी चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो रिवर्सल के संकेत साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, यानी कि ये शेयर जहां एक तरफ गिर रहा था, अब इसमें तेजी की ओर जो रुझान है वो ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये मानना है कि 84 रुपए 30 पैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा तो नया ब्रेकआउट स्टॉक में होता हुआ दिखेगा, और उस केस में ये शेयर 99 रुपए तक के जो लेवल्स हैं वहां तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि 84 रुपए 30 पैसे का ब्रेकआउट हुआ तो इस शेयर में 99 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो भी आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 70 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 70 रुपए का स्टॉप लॉस जिनके पास हैं वो होल्ड भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, और फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। यानी कि 84 रुपए 30 पैसे का लेवल आप पार मत होने दीजिए, उससे पहले ही खरीदारी कर लीजिए। उनका कहना है कि आप चाहें तो इसको प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं, प्रीएम्प्टिव खरीदारी करके चलें। 84-30 का स्टॉप जो ब्रेकआउट होना है उससे पहले ही आप खरीदारी कीजिए। 99 रुपए का टारगेट दिया गया है, और 70 रुपए का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो 8 दिन से लगातार गिरावट के बाद सुज़लॉन के शेयर में खरीदारी लौटी है। 2 दिन से यह शेयर चल रहा है, 84 रुपए 30 पैसे पार हो गया तो 99 रुपए तक के जो लक्ष्य हैं वहां तक भी स्टॉक आ सकता है। इसलिए होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और फ्रेश खरीदारी भी सुज़लॉन के स्टॉक में एक्सपर्ट्स अब राय दे रहे हैं कि आप करके चल सकते हैं। तो सुज़लॉन का शेयर पिछले हफ्ते भी ट्रेंडिंग था, आज फिर से ट्रेंडिंग है, हमने आपके लिए कवर किया है। ऐसे तमाम स्टॉक जो ट्रेंड कर रहे हैं हम आपके लिए कवर करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए आप मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।